हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, सबसे पहले हसन मैं आपके पास एक बार शेयर करूं कि हम लोग जो है ना अभी तक 2026 के बारे में सोच रहे हैं कि जी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हम करेंगे पाकिस्तान की भी और अदर कंट्रीज का भी अगर सोचे तो। लेकिन इंडिया जो है वो 2030 के बारे में भी सोच चुका है, वो कैसे? एक बहुत ही बिग प्रोजेक्ट के बारे में। और जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि इंडिया के जो रेलवे सिस्टम है नो डाउट बहुत ही जबरदस्त है, वो तो मैंने आपको बताया था और कि पूरी उसमें दुनिया में पूरी दूसरे नंबर पे है। और उसमें जो है इंडिया ने सोच लिया है कि 2030 में उनके पास 260 स्लीपर और 400 जो है ना वंदे भारत इंडिया में चलेंगी। इंडिया में ये उन्होंने पहले से प्लान कर लिया भाई। तो वीडियो इसी से रिलेटेड है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है वो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें जी, वीडियो बहुत बड़ी है। तो चले जी देखते हैं भाई। अभी हम लोग इधर ही घूम फिर रहे हैं और उन्होंने आने वाले टाइम की भी जो है ना। नमस्कार दोस्तों, 17 जनवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया था। 22 जनवरी को ट्रेन को कामाख्या गुवाहाटी से हावड़ा के बीच पहली बार चलाया गया। 14 घंटों में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ने 972 किलोमीटर रूट को पूरा किया और आज के समय इस रूट पे 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एक कामाख्या से हावड़ा, दूसरी हावड़ा से कामाख्या। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सक्सेस को देखते हुए और डिमांड को बढ़ता देख इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने कहा है कि वो 260 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को देश भर में चलाने का प्लान कर रहे हैं और साथ में 400 चेयर वाली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन की ज़रूरत है? क्या भारत सरकार का ध्यान जनरल कोचेस से हट गया है? वंदे भारत से इंडियन रेलवे और इंडियन इकोनॉमी को कुछ फायदा होगा या फ्यूचर में ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी? तो इन सब सवालों का जवाब मैं सिंपल लैंग्वेज में दूंगा, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। बहुत से लोग इन तीनों ट्रेन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग तो इन तीनों ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वंदे भारत और अमृत भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है जिनकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं नमो भारत ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। नमो भारत शॉर्ट डिस्टेंस 200 किलोमीटर के कम डिस्टेंस पे चलती है। वंदे भारत मीडियम डिस्टेंस 200 से 800 किलोमीटर के बीच में चलती है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अमृत भारत ट्रेन होती है। अभी इस समय देश में 160 वंदे भारत, 4 नमो भारत और 15 अमृत भारत ट्रेन चलती है। जनवरी 2026 में इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भारत की खुद की डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई पहली स्लीपर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। स्लीपर वंदे भारत में सेफ्टी के लिए कवर सिस्टम भी लगा हुआ है। स्लीपर वंदे भारत में 16 कोचेस हैं जिसमें 823 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाने की कॉस्ट 120 से 125 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की टिकट प्राइस 960 रुपए से 3800 रुपए तक है। फायर सेफ्टी के लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा है, ऑटोमेटिक प्लग डोर है, सील्ड वाइडर गैंगवेज है और सीसीटीवी कैमरा लगा है। साथ में डिसइंफेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे 99% ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एयर कंडीशन में मर जाएंगे। इसके अलावा इंडियन ट्रेन में सबसे एडवांस सिस्टम भी ऐड किया जा रहा है। ट्रेन के फ्रंट में आयरन प्लेट लगाई जा रही है जो पटरियों से पत्थर को हटाएगी। रेल एक्सीडेंट से बचाने के लिए न्यू सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और ये एडवांस सिस्टम आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। हमारा देश चुनौतियों से नहीं, चू लोगों से परेशान है। 2030 तक इंडियन रेलवे 260 स्लीपर और 400 सीटर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन रेलवे ऐसा क्यों कर रही है, तो देखो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिस स्पीड से लोग गांव से शहर आ रहे हैं उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग सिटीज में रहेंगे। तो इतनी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार वंदे भारत पे फोकस कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार का प्लान इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू को बढ़ाना भी है। आज के समय इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में पैसेंजर ट्रेन का शेयर 30% है, वहीं मालगाड़ियों का शेयर 65% है। इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है पर पैसेंजर ट्रेन में हैवी लॉस भी होता है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को पूरे देश में चलाना चाहती है जिससे इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ सके।
अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, 260 स्लीपर वंदे भारत को बनाने का खर्चा भी तो आएगा, उससे रेलवे का लॉस नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। तो देखो, एक स्लीपर वंदे भारत को बनाने की कॉस्ट 120 से 130 करोड़ रुपए पड़ रही है, बीच का 125 करोड़ रुपए मान लेते हैं, तो 260 वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 32,500 करोड़ रुपए खर्च होगा। मान लो एक साल में एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो अपनी कॉस्ट को 2.5 साल में निकाल लेगी और वर्स्ट केस में 3 साल में कॉस्ट को निकाल लेगी। अब आप बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन एक साल में 50 करोड़ रुपए कमाएगी। तो देखो, इंडियन रेलवे हर रूट पे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च नहीं करेगी, सिर्फ उन रूट पे चलाएगी जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है और लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियन रेलवे पूरी प्लानिंग करके सब करने वाली है। 2020 में जब पहली वंदे भारत ट्रेन ने एक साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवेज ने बताया था कि वंदे भारत ने एक साल में 92 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। उस समय वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट वर्जन को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग एक साल में निकाल दी थी। वहीं बेंगलुरु दिल्ली रूट वाली वंदे भारत ने एक साल में 176 करोड़ रुपए कमाया है। और अगर आप इंडियन रेलवे का रेवेन्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन रेलवेज क्यों वंदे भारत पे इतना फोकस कर रही है। पेंडेमिक के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही थी। रेलवे का रेवेन्यू 39,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर 50 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 63,000 करोड़ रुपीस पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर 136 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 70,600 करोड़ रुपए पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वंदे भारत का नंबर 150 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस साल रेलवे का रेवेन्यू 87,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा और वंदे भारत का नंबर 200 तक जा सकता है। वंदे भारत एक दिन में राजधानी, शताब्दी, दुरंतो से 3 से 4 गुना ज्यादा कमाई कर रही है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस समय वंदे भारत को एक्सपेंड करने पे ही मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे ही इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो पाएगी और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। 2025 में रेलवे का रेवेन्यू 2,70,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 75,000 करोड़ था। वहीं फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का 1,95,000 करोड़ रुपए था। 2030 तक रेलवे का रेवेन्यू बढ़ के 3,85,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जिसमें पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 1,20,000 करोड़ रुपए होगा। वहीं मालगाड़ियों का 2,65,000 करोड़ रुपए होगा और इससे इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। आज के समय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 97.5% है और प्रॉफिट 7,400 करोड़ रुपए है। 2030 तक ऑपरेटिंग रेशियो 94.5% तक पहुंच जाएगा और प्रॉफिट बढ़ के 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा, प्रॉफिट उतना तेजी से बढ़ेगा, जिससे 2030 तक रेलवे अपना रोलिंग स्टॉक खुद से फंड कर सकता है, स्टेशन डेवलपमेंट को फास्ट कर सकता है और साथ में रेलवे की डिपेंडेंसी बजट पे भी कम होने लगेगी। अब आप बोलोगे कि अगर रेलवे प्रॉफिट में है तो लोग रेलवे को लॉस में क्यों कहते हैं। तो देखो, रेलवे अपने दिन भर का खर्चा निकाल लेता है, पर प्रॉफिट सिर्फ 6 से 7,000 करोड़ के आसपास रहता है। अब रेलवे को ट्रैक बनाना है, स्टेशन बनाना है, न्यू ट्रेन को बनाना है, कोचेस को बनाना है, लोगों को सैलरी देना है, पेंशन देना है, जो इतने कम प्रॉफिट से काम नहीं हो पाता है। इसीलिए रेलवे को हर साल बजट से सपोर्ट मिलता है। सिंपल में बताओ तो रेलवे 100 रुपये कमाता है तो 98 रुपये खर्च हो जा रहा है, बचे 2 रुपये से न्यू डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो जैसे जैसे 2030 तक रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी बजट पे कम होती जाएगी। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार का ध्यान सिर्फ वंदे भारत की तरफ है, उन लोगों का क्या होगा जो वंदे भारत ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखो, भारत सरकार उस तरफ भी ध्यान दे रही है। अब तक देश में 3 से 4,000 जनरल कोचेस हर साल बना करते थे, इस साल इनके नंबर्स बढ़ेंगे। 2026 में 4,800 जनरल कोचेस बनेंगे और 2030 तक हर साल 5,000 जनरल कोचेस बनेंगे, तो जनरल वालों की सीट भी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रेन के एक्सीडेंट को कम करने के लिए फाइनली कवर सिस्टम पे भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक सिर्फ 3% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, 2026 के एंड तक ये 7% तक हो जाएगा और 2030 तक 100% कवच को इंस्टॉल करने की प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा भारत में न्यू रेल ट्रैक्स भी तेजी से बन रहे हैं, जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे। वहीं 2014 से 2025 तक 31,000 न्यू रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगी। देखो, फ्यूचर में वंदे भारत से इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम सेव होगा, एविएशन सेक्टर पे प्रेशर कम पड़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट होगी और लॉन्ग टर्म टेक लीडरशिप इंक्रीज होगी। वंदे भारत से सिर्फ रेलवे ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वंदे भारत इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बनेगी। तो देखा जाए, भारत सरकार आने वाले 4-5 सालों में
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बेटर कर देगी। पर देखो साथ में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे और सिविक सेंस का यूज़ करें, ट्रेन में गंदगी ना करे, चोरी ना करे, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जी बिल्कुल जी। अच्छा ये बात वाकई सच है कि इंडियन रेलवे, उन्होंने सही बताया कि अगर इंडियन रेलवे इस टाइम 100 रुपये कमा रहा है तो 98 रुपये उसका खर्च हो रहा है, जो 2 रुपये बच रहे हैं उसमें सारा कुछ मैनेज नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जैसे बता दिया सारा कुछ उसी में मैनेज करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए कि वंदे भारत की तरफ जैसे उनका टारगेट बना हुआ है कि उन्होंने 260 जो है ना वो स्लीपर और 260 स्लीपर और 400 वंदे भारत लेके आनी है। लेकिन उन्होंने तो ये भी तो देखिए ना, उन्होंने कहा कि अगर ये सारी कुछ 2030 में हो जाएगी तो इंडिया का जो रेलवे रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। तो फिर इंडिया जो इंडियन रेलवे है उसको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बजट की जरूरत नहीं होगी कि मुझे बजट मिले। अच्छा वो एक दूसरी बात भी इसमें कर रहे थे कि हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये देखिए जैसे उन्होंने बताया है कि जिस इलाके में ये चल रही है वहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, तो इसी वजह से देखें कि लोग क्या चाहते हैं, लोग फैसिलिटी चाहते हैं कि लोग वंदे भारत को तो इजीली वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसका तो किराया जैसे उन्होंने बताया था कि कोई एसी क्लासेस और जो मतलब दूसरी हैं उसका जो है ना वो अगर उन्होंने ये भी बताया कि 3000 बताया था उसका किराया, जो इंडिया में कई लोग ऐसे होंगे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वंदे भारत को, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से कुछ बना रही है, मतलब जर्नल जो है ना वो ट्रेनें चलेंगी। लेकिन ये देखे कि हर बंदा यही सोचता है कि आरामदा सफर गुजरे, जिस तरह की हमने वंदे भारत को देखा था, वंदे भारत स्लीपर भी देखी थी, बहुत ही लग्जरी थी कि जब से वंदे भारत आई है ये हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है बिल्कुल, कि कम नहीं हो रहा, नुकसान में नहीं जा रही है। और अगर 2030 में ये सारी चीजें आ जाएंगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो वंदे भारत है, पहली वंदे भारत 100 करोड़ में तैयार हुई और उसने पहले साल ही 92 करोड़ का बिजनेस, 92 करोड़ का बिजनेस, मतलब एक साल में उसने अपना जो वो था ना वो कंप्लीट कर दिया कि मैंने जो मेरे ऊपर आया था, जो लागत आई थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट। अच्छा मेरे सुनने में यह आया था कि कनाडा जैसा मुल्क उसने डिमांड की इंडिया को कि मुझे आपकी वंदे भारत चाहिए, कि वो कनाडा जैसा मुल्क। अच्छा दूसरा ये कि देखें कि वो एक बहुत मॉडर्न मुझे मतलब फर्स्ट और यूनिक सी चीज़ लगी। उन्होंने कहा कि उनके आगे जो है ना वैसे वो सिस्टम सा लगा दिया गया है ताकि वो अगर पटरी के ऊपर कोई पत्थर है, कोई कुछ है, तो उसको वो पहले हटाएगा, उसके बाद वो ट्रेन। अच्छा भाई ने ना एक चीज़ बड़ी प्यारी बताई है कि उसने तीनों ट्रेनों का डिफरेंस बताया, बिल्कुल, कि नमो भारत इतने किलोमीटर की रेंज में चलती है, अमृत भारत इतनी किलोमीटर की रेंज में चलती है, ये जो वंदे भारत स्लीपर है वो ऐसे ऐसे इस रूट पे चलेगी, और जो वंदे भारत है अपर और लो इस तरह उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को थोड़ा अच्छा वो जो एंड में दिखा रहे थे ना कि वो लड़का देखा था वो शीशा तोड़ रहा था, हाँ उन्होंने कहा कि अपनी प्रॉपर्टी समझ के चलाओ। अच्छा ये चीज़ है कि जब अगर कोई मसला होता है तो कुछ भी होता है तो लोग जो है ना वो समझते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको तोड़ दो, वो आपकी है। लेकिन सबसे पहले यही चीज है ना कि आप लोगों की जेब से वो पैसा निकला है। ये मतलब अगर घर में कोई चीज होती है तो हम उसको कितना संभाल के यूज करते हैं, तो क्योंकि उनको पता है कि वो हमने खरीद दिया और हमने ही अगर वो टूट गई तो उसको रिप्लेस करना है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही, वो अवाम की जेब से ही वो पैसा निकल रहा है। और हर बंदा अगर अपने ये सोच रखे ना कि इसको हमने नीट एंड क्लीन रखना है, इसको तोड़ना नहीं है, तो हर चीज जो है ना वो साफ सुथरी रहेगी और बिल्कुल ठीक रहेगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो बाहर के देश हैं, यूरोप, ये किस लिए तरक्की की, ये अपने देश का नुकसान नहीं करते। बिल्कुल, सबसे हम अपने देश का ही बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल हम अपने देश का ही नुकसान कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का ही नुकसान कर देते हैं, जिसकी बेस पे हमें मतलब को वो दोबारा जनरेट करने में अच्छा वाला पैसा लग जाता है। हम तो ये कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट ने नुकसान किया, पर गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं, वो हमारा ही नुकसान होता है, जेबों का नुकसान होता है। बाकी जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि अभी हम 2026 में घूम फिर रहे हैं, 2030 में चला गया भाई, पहुंच गया मतलब सोच लिया तो इट्स मीन कर लिया। बिल्कुल। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।